नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र भाई हैं उनके लिए डबल खुशखबरी है। अभी कुछ दिन पहले उनके मानदेय को लेकर एक अपडेट आया था, जो कि उनका मानदेय बढ़ने से संबंधित था। तो वो मानदेय बढ़ कर के कितना हुआ है सभी भाई लोग जानते हैं, लेकिन एक और खुशखबरी है उनको नियमित करने की। शिक्षा मित्रों को रेगुलर करने को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है, और आदेश भी है। शिक्षा मित्रों को रेगुलर करने को लेकर बड़ा आदेश शिक्षा मित्रों के लिए डबल खुशखबरी है। और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। इस महीने मिली दूसरी खुशखबरी। देखिए, मानदेय तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है और नियमित करने को लेकर के जो अपडेट है वो इसमें हम बताने वाले हैं। बहुत अच्छा अपडेट है। सभी भाई लोग वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो। मेरे लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ध्यान से समझेंगे। जो शिक्षा मित्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी के शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि इस मामले में इस मामले में सरकार तय समय के भीतर विचार करे और उचित निर्णय ले। लंबे समय से शिक्षा मित्र अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर कई बार अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं। ऐसे में हाई कोर्ट के इस आदेश को शिक्षा मित्रों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है और इससे हजारों शिक्षा मित्रों को नई उम्मीद मिली है उनको नियमित होने की। शिक्षा मित्रों के मामले में हाई कोर्ट का जो निर्देश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश जागो व श्रीपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपने प्रत्यावेदन 3 सप्ताह के भीतर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दें। इसके बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दें। 2 महीने के भीतर इन प्रत्यावेदनों पर विचार करना होगा और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण के मामले में उचित फैसला हो वो लेना होगा। कोर्ट में कैसा पहुंचा ये पूरा मामला, तो ये आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने पक्ष रखा। कौन? सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी ने शिक्षा मित्रों की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं और कई सालों से लगातार पढ़ाने का काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दी हैं, इसलिए उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि उनकी सैलरी और भविष्य दोनों सुरक्षित हो सकें। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। जितने भी शिक्षा मित्र भाई लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर यहाँ तक पूरा अपडेट अच्छा लगा है, एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया गया हवाला। याचिकाओं की ओर से कहा गया है कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के 11 जून 2025 के आदेश के आधार पर शिक्षा मित्र नियमित किए जाने के हकदार हैं।
वहीं सरकार की ओर से दलील दी गई है कि इस तरह मामलों में पहले भी विशेष अपील खारिज हो चुकी है और ये सरकार की नीति से जुड़ा विषय है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जो याचिकाकर्ता हैं के मामलों पर तय समय सीमा के भीतर जो फैसला हो वो जल्दी से जल्द लिया जाए। 1 महीने में मिली दूसरी बड़ी खुशखबरी। इससे पहले जो खुशखबरी थी वो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के थी, अब जो है उनको नियमित करने को लेकर के है। यूपी के शिक्षा मित्रों को 1 महीने के अंदर ये दूसरी अच्छी खबर मिली है। सेवा नियमित करने के मामले में हाई कोर्ट का निर्देश आने से पहले ही फरवरी में यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। सरकार ने उनका मानदेय 8,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब प्रदेश में शिक्षा मित्रों को पहले के मुकाबले ज़्यादा मानदेय मिलने लगेगा और वो 1 अप्रैल से माना जाएगा। ठीक है। प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र हैं? उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और 2014-15 में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया था और उस समय उनका वेतन भी सहायक अध्यापकों के बराबर हो गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समायोजन रद्द हो गया। ठीक है, जो समायोजन था वो रद्द हो गया था। अब हाई कोर्ट के नए निर्देश के बाद शिक्षा मित्रों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उनकी सेवाओं को लेकर सरकार कोई ठोस फैसला ले सकती है। तो ये पूरा अपडेट था आपके नियमित होने को लेकर के, क्या कोर्ट ने कहा है कि कैसे आपको परमानेंट किया जाए या नियमित किया जाए। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। सभी भाई लोग 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं लगभग, तो सभी लोग एक दूसरे के पास इस जानकारी को पहुंचाएं। पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें और अगर ये फैसला आपके पक्ष में होता है नियमित होने को लेकर के अगर आप लोगों को नियमित किया जाता है तो ये डबल खुशखबरी है आपकी। पहली खुशखबरी कौन सी थी? वो मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के। पहले आपका मानदेय था 10,000 रुपये प्रति महीना, इसमें 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, तो अब टोटल मानदेय आपका रहेगा 18,000 रुपये प्रति महीना और ये अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ये तो हो गई पहली खुशखबरी और जो दूसरी खुशखबरी है आपको नियमित मतलब रेगुलर करने को लेकर के जल्द से जल्द बताया गया है कि इस पर फैसला हो तय समय सीमा के अंदर में। अगर आपके पक्ष में फैसला होता है तो सैलरी एक बार फिर से आपकी कितनी हो जाएगी, जो सहायक अध्यापक हैं उन्हीं के बराबर लगभग हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी भाई लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।